दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। याद कीजिए, जब आप अपने स्कूलिंग डेज में हुआ करते थे, स्कूलिंग दिनों में थे, तब जब परीक्षा का परिणाम आता था और अगर किसी छात्र को कम अंक मिलते थे तो निराश हो जाता था, डिप्रेशन में चला जाता था और सोचने लगता था कि अब सब कुछ खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं एक फेलियर सक्सेस स्टोरी, जिसमें हम बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपने स्कूल समय में तो कुछ खास नहीं किया, किंतु बाद में उन्होंने इतिहास रचा। ऐसे विद्यार्थी जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वे तो काफी खुश होते हैं, लेकिन उनका क्या जो बहुत कम मार्क्स लाए हैं या फेल ही हो गए हैं, वो कैसे अपने आसपास के माहौल को फेस करेंगे? दूसरे लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही अनगिनत सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं जब कोई स्टूडेंट अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो कागज का टुकड़ा जिसे हम रिजल्ट या मार्कशीट कहते हैं, वो कैसे हमारे भविष्य को तय कर सकता है? शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्त, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 95% मार्क्स लाने वाला बहुत बड़ा आदमी या मालिक बन जाएगा और 50 से 60% लाने वाला छोटा आदमी या नौकर ही बनेगा। एक व्यक्ति की सफलता उसके परीक्षा परिणाम पर निर्भर नहीं करता। हो सकता है कल को वो 50 से 60% लाने वाला व्यक्ति अपनी काबिलियत की बदौलत एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दे जिसका एनुअल टर्नओवर लाखों या करोड़ों में हो, और उसी कंपनी में वो दूसरा 95% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट नौकरी मांगने आए। तो आप बताइए कि अब कौन किसका इंटरव्यू लेगा? सफलता केवल परीक्षा परिणाम पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कई सारी वास्तविक कहानियां भरी पड़ी हैं जिनको सुन के या पढ़ के आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक महान हस्ती की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने स्कूलिंग दिनों में बहुत ही कमजोर थे। आप थॉमस अल्वा एडिसन को तो जानते ही होंगे। चाहे आप विज्ञान से संबंध रखते हो या नहीं, लेकिन एडिसन को तो सभी जानते हैं, आज पूरी दुनिया जानती है। इनकी वजह से हम सभी प्रकाश में रहते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, जो बहुत बड़े आविष्कारक की गिनती में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे बचपन में बहुत ही मंदबुद्धि या यूं कहें कि पढ़ाई में बहुत कमजोर छात्र थे। एक बार की बात है, जब एडिसन स्कूल से घर आए और एक पर्चा अपनी माँ को देते हुए कहने लगे कि टीचर ने कहा है कि ये पत्र तुम अपनी माँ को दे देना। जब माँ ने वो पत्र पढ़ा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ के आंसू देख एडिसन अपनी माँ से पूछने लगे कि माँ, क्या लिखा है इस पत्र में जिसे पढ़कर तुम रोने लगी? तब माँ ने कहा कि इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है और हमारा स्कूल उसके सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है, और हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं जो इसे पढ़ा सके, तो कृपया करके आप इसे खुद ही पढ़ाइए। समय बीतते गए और थॉमस अल्वा एडिसन सदी के महान वैज्ञानिक और आविष्कार करता रहा। किसी काम की वजह से वे अपने पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रहे थे तो उसमें वही पुरानी चिट्ठी मिली जो टीचर ने माँ को देने को कही थी। जब एडिसन ने उसे पढ़ा तो वो जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही ज्यादा मंदबुद्धि है, पढ़ाई में बहुत कमजोर है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते, तो प्लीज अब से इसे स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखा आपने कि कैसे एक विद्यार्थी को यह कह के स्कूल से निकाल दिया गया कि यह मंदबुद्धि है, इसे हम पढ़ा नहीं सकते, और आगे चलकर यही विद्यार्थी एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक कर्ता बना। थॉमस अल्वा एडिसन की आज भी मुझे ये कथन याद है। उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट वोंट वर्क। मैं कभी फेल नहीं हुआ, बस मैंने 10,000 वो तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं बन सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको परीक्षा में कम मार्क्स आते हैं
और वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो आपकी एक कोशिश किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।